ब्रिटेन की संसद में कल एक ऐसी घटना घटी जिससे ब्रिटेन के ही लोग सकते में हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसकी तुलना वोट बैंक की खातिर ब्रिटिश लड़कियों की सौदेबाजी से की जा रही है। और ऐसा करने का आरोप किस पर लग रहा है? किसी और पर नहीं, बल्कि ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी और खुद प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पर। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कंजर्वेटिव समेत सभी विपक्षी पार्टियां जो है ब्रिटेन में, उन्होंने संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की जांच का प्रस्ताव पेश किया। वही ग्रूमिंग या फिर रेप गैंग्स जिन पर हजारों ब्रिटिश लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। लेकिन ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज लेबर पार्टी ने इस प्रस्ताव को अपने बहुमत के दम पर गिरा दिया। जानते हैं कि इसके पीछे दलील क्या दी गई? सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि अगर जांच के आदेश हो गए तो इससे एक बेहद महत्वपूर्ण बिल यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल वो खटाई में पड़ जाएगा, उसमें देरी हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, पहले बिल आ जाए। इतना ही नहीं, कियर स्टारमर की सरकार ने इसे फार राइट यानी कि धुर दक्षिणपंथ करार दिया और यह भी डर जताया कि अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया तो ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिलेगा। 650 सदस्यों वाली हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे आप भारत की लोकसभा की तरह मान सकते हैं, इस सदन में सत्ताधारी लेबर पार्टी के 364 सांसदों ने विपक्ष के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के 101 सांसदों समेत कुल 111 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। इन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये जांच होनी चाहिए। इस तरह से 253 वोट के भारी अंतर से विपक्ष का यह प्रस्ताव गिर गया। मतलब ब्रिटिश लड़कियों से पाकिस्तानी गैंगों के रेप की जांच की मांग नामंजूर हो गई। इसी अनाउंसमेंट के साथ विपक्ष भले ही अपनी जांच का प्रस्ताव हार गया हो, लेकिन उन्होंने यह जरूर सुनिश्चित किया कि उसी संसद के अंदर पूरा देश सुने कि कैसे पीएम स्टारमर ने अपने ब्रिटिश मुस्लिम वोट बैंक के आगे घुटने टेक दिए। एक के बाद एक जो विपक्ष के सांसद थे वो खड़े हुए और उन्होंने स्पीच में कहा कि धर्म, मुस्लिम वोट बैंक की चिंता और पॉलिटिकल करेक्टनेस कोई वजह नहीं हो सकती कि आप अपराधियों को छोड़ दें, कि आप उन्हें खुली छूट दें, एक तरीके से क्लीन चिट दे दें। एक के बाद एक विपक्ष के सांसदों ने दोहराया कि संसद में जो कुछ कल हुआ वो एक राष्ट्रीय शर्म से कम कुछ नहीं। ब्रिटिश सरकार अचानक इस वोट बैंक से इतनी डरी क्यों हुई है? हम उसका पूरा ब्यौरा आगे आपको डेटा के साथ देंगे, लेकिन आइए पहले आपको यह भी बता दें कि क्या है ये पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। ब्रिटेन में इन गैंग्स की हैवानियत की कहानी साल 1997 में शुरू हुई थी। उस वक्त पाकिस्तानी मूल के कुछ मुसलमान लड़कों ने 12 से 16 साल की ब्रिटिश व्हाइट लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब वो संगठित समूह या गिरोह जो किसी व्यक्ति, खासतौर पर बच्चों और किशोरों को यौन शोषण के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से फंसाते हैं, उन्हें ग्रूम करते हैं। ये गैंग्स आमतौर पर कई तरीके अपनाते हैं, जैसे पहले दोस्ती करके लड़कियों का भरोसा जीतना, फिर उनको महंगे गिफ्ट देकर फंसाना, फिर प्यार का झांसा देकर उन्हें कमजोर करना। जब लड़कियां पूरी तरीके से जाल में फंस जाएं, तो उन्हें डरा धमकाकर ब्लैकमेल करना, उनका यौन शोषण करना। इनमें से कई लड़कियां तो देह व्यापार में भी धकेल दी गई। ब्रिटिश व्हाइट लड़कियों से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ने तो ड्रग्स देकर रेप भी किया। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की पीड़ित लड़कियों की संख्या करीब 7300 से ज्यादा बताई गई थी। प्रोफेसर एलेक्सिस जे की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रॉदरहम में 1400 लड़कियों का शोषण किया गया। प्रोफेसर एलेक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों में अधिकांश व्हाइट ब्रिटिश लड़कियां थी और अपराधी पाकिस्तानी मूल के थे। पिछली सरकार में गृह मंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता सुएला ब्रावर्मैन के अनुसार भी ग्रूमिंग गैंग्स में शामिल करीब सारे अपराधी ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष थे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के जज ने भी पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने सोची समझी साजिश के तहत ब्रिटिश लड़कियों को ही टारगेट किया। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने ब्रिटिश व्हाइट लड़कियों पर भद्दी और नस्लीय टिप्पणी की। इस मामले की जांच रिपोर्ट में एक्शन के लिए 20 सिफारिशें की गई थी, 20। लेकिन अफसोस की बात है कि इनमें से ज्यादातर अभी भी अधूरी हैं। क्या वजह है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है
शायद वोट बैंक का डर ही होगा। और डर तो है, मुस्लिम वोट बैंक खोने का डर, क्योंकि प्रधानमंत्री स्टामर समेत उनकी सरकार में शामिल 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके ब्रिटेन में संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम वोट डबल डिजिट में है, यानी कि 10% से भी ज्यादा। यहां तक कि जस्टिस मंत्री शबाना महमूद की सीट पर करीब 49% वोटर मुस्लिम है, यानी कि करीब आधे वोटर मुसलमान हैं। हेल्थ मिनिस्टर वेस्ट स्ट्रीटिंग के क्षेत्र में करीब 31% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि पीएम केयर स्टामर के खुद के क्षेत्र में करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक है। हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता जो है लूसी पावेल, उनके क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स हैं 16%। तो उत्तरी आयरलैंड मिनिस्टर हिलरी बेन के क्षेत्र में 12% मतदाता मुस्लिम हैं। बात कर लेते हैं पर्यावरण मंत्री की। स्टीव रीड की संसदीय सीट पर 12% मुसलमान हैं, तो आवास मंत्री एंजेला रेनर के क्षेत्र में 11% वोटर मुस्लिम हैं। पेंशन मिनिस्टर लिज केंडल के इलाके में 10.5% मतदाता मुस्लिम हैं। 2019 के चुनाव में इसी लेबर पार्टी को 80% से ज्यादा मुस्लिम वोट, यानी कि कुल ब्रिटेन में जितने मुस्लिम वोट हैं उनमें से 80% से ज्यादा वोट पड़े थे सिर्फ लेबर पार्टी को। लेकिन देखिए कि 2024 में समय कैसे बदला कि इस मुस्लिम वोट में लेबर के लिए भारी गिरावट आई। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां लेबर पार्टी के वोट शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, यानी कि उनको साफ समझ में आ गया कि हमारा ये मुस्लिम वोट हमसे खिसक रहा है। 21 सीटें जहां पर 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, वहां लेबर पार्टी का वोट शेयर 2019 में औसतन 65% से 29% गिरकर 2024 में बस 36% रह गया, यानी कि 29% मुस्लिम वोट लेबर से खिसक गया। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में 2021 की जनगणना में कम से कम 40% लोगों ने अपना धर्म इस्लाम बताया था, वहां लेबर पार्टी के वोट शेयर में भी 34% की औसतन गिरावट आई, भारी गिरावट। ये क्षेत्र आमतौर पर कौन से हैं? ब्रैडफोर्ड, लंदन और बर्मिंघम। ब्रैडफोर्ड वेस्ट में जहां सबसे अधिक यानी कि 59% वोटर मुस्लिम है, लेबर पार्टी की उम्मीदवार नाज शाह बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाई। उनके खिलाफ जितना मुझे याद है एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और उनको हरा ही सकते थे। 2021 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में 3.9 मिलियन मुसलमान हैं, जो कुल जनसंख्या का 6.5% हिस्सा है, जो 2011 की जनगणना से 1.2 मिलियन अधिक है। तो आपने देखा, आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक लेबर यानी कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसका मुसलमानों पे निर्भर है। और 5 साल में जब वो खिसकता हुआ दिखा तो खतरे की घंटी कियर स्टामर और उनकी पार्टी के लिए बजने लगी। और इस वोट बैंक को बचाने के लिए उन्होंने बलि किसकी दी? ब्रिटेन की ही बच्चियों की। और ये हम नहीं कह रहे, ये उनमें से एक बच्ची के पिता कह रहे हैं। जब ये प्रस्ताव हारा पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, तो शेम शेम के नारे विपक्षी बेंचेस की तरफ से सुनाई दिए। और यही शेम शेम की आवाज सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, दुनिया भर में अब सुनाई दे रही है। हालिया दिनों में अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क ने भी इन ग्रूमिंग गैंग मैस रेप कांड पर बेहद एक्टिव भूमिका निभाई। उन्होंने भी कियर स्टामर को बर्खास्त करने की मांग तक कर दी। लगातार वो उन्हें आड़ो हाथों ले रहे हैं। इस मांग ने लंदन से वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। लेकिन सबसे भयावह बात तो ये है कि एक राजनीतिक दल और सरकार अपने ही देश की बच्चियों से मैस रेप की जांच से कैसे इनकार कर सकती है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपकी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, सैकड़ों बच्चियों के साथ हो रहा है, आपको तो आगे बढ़ करके ये मांग करनी चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। लेकिन जब कोई मांग भी कर रहा है, आप उसको रोक दे रहे हैं सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। और अगर ब्रिटेन जैसे देश में वोट बैंक की खातिर कोई पार्टी, कोई सरकार अपने मूल नागरिकों से ऐसा सौतेला व्यवहार कर सकती है, तो ये दुनिया भर के लिए एक बड़ा सबक है। वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा खतरा हमारे देश में भी हो सकता है और हमें सीख लेनी चाहिए उस चीज से
जो अभी ब्रिटेन में हो रही है। परवाह देशकी के दूसरे हिस्से में अब आपको दिखाएंगे कि हॉलीवुड सितारों के कैसे महल राख में तब्दील हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अमेरिका में ऐसी आग की सुनामी आई हुई है कि पूरे हॉलीवुड में हाहाकार छा गया है। दरअसल अमेरिका में एक आग का बवंडर उठा है जिसने हॉलीवुड हिल्स को जलाकर खाक कर दिया है। हॉलीवुड सितारों के महल ध्वस्त हो गए हैं। लॉस एंजलिस के इतिहास की इस सबसे भयानक आग में हॉलीवुड के कई मशहूर स्टूडियो, एक्टर्स के आलीशान घर सब जल गए। एलए से आ रही भीषण आग की तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर कोई भी दहशत से भर जाए। ये किसी हॉलीवुड फिल्म में दिखाई दे रही तबाही नहीं है। हॉलीवुड ही जलकर भस्म हो रहा है। सितारों के शहर लॉस एंजल्स में इतिहास की सबसे विनाशक आग लगी है। हॉलीवुड के लिए मशहूर हॉलीवुड हिल्स में लगी आग भी बेकाबू हो गई। फिल्म स्टूडियो जलकर खंडहर हो गए। सितारों के घर जल रहे हैं। 18,000 एकड़ जंगल जल गया। दो 2,000 से ज्यादा आलीशान इमारतें खाक हो गई। दो स्कूल जलकर खंडहर हो गए। एक अस्पताल आग के शोलों में बदल गया। हॉलीवुड हिल्स के आसपास हर तरफ अफरा तफरी मची है। लॉस एंजल्स के सबसे पॉश इलाके पैसिफिक पैलिसेड्स में रहने वाली हजारों मशहूर हस्तियां जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गईं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में फैली जंगल की भीषण आग ने अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थाम दिया है। हॉलीवुड के कई बड़े कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। ऑस्कर नॉमिनेशन पोस्टपोन हो गया है। कई बड़ी फिल्मों के प्रीमियर टाल दिए गए हैं। लॉस एंजल्स में लगी आग में कई मशहूर हस्तियों के घर जल गए। जेमी ली कर्टिस, मैंडी मूर, मारिया श्राइवर और पेरिस हिल्टन जैसी मशहूर हॉलीवुड हस्तियों के आलीशान घर और दफ्तर जलकर खाक हो गए हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री पेरिस हिल्टन ने तो मालिबू में अपने घर को लाइव टीवी पर धू-धू करके जलते देखा। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपना दर्द जताया है। पेरिस हिल्टन ने इसका वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है और एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। इस पोस्ट में पेरिस हिल्टन ने इस घर से जुड़ी अपनी यादें शेयर की हैं और कहा है कि ये सब देखने के बाद उनका दिल टूट गया है। पेरिस हिल्टन की तरह किस किस मशहूर हस्ती का आलीशान घर जलकर खाक हो गया? इस भयानक आग के फैलने से पहले उनका घर कैसा दिखता था? और अब दुनिया के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में से एक पैसिफिक पैलिसेड्स में रहने वाली मशहूर हस्तियों के घर की तस्वीर कैसी दिख रही है, ये आपको बताएंगे।
लेकिन अभी एक वीडियो में देखिए कैसे ये आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को घर से अपना कीमती सामान तक निकालने का वक्त नहीं मिला। देखा आपने, आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को जान बचाने और घर से निकलकर भागने के लिए 5 मिनट से भी कम का समय मिला। जिस वक्त लॉस एंजल्स में आग लगी तब बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही भी वहीं थी। नोरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके बताया है कि कैसे उन्हें सिर्फ 5 मिनट में होटल की बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने लॉस एंजल्स मेंशन से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उनके घर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर आग दहकती नजर आ रही है। प्रियंका ने इस त्रासदी में प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की और सभी से सुरक्षित रहने की अपील की। पैसिफिक पैलिसेड्स में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का भी घर था। मस्क ने यहां लगी आग के बारे में अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में लॉस एंजल्स में लगी आग और आग लगने से पहले इस इलाके की तस्वीर पोस्ट की है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क के एक तरफ पहाड़ी और आलीशान इमारतें जलकर खाक हो रही हैं, तो दूसरी तरफ समंदर है। आग से हुए नुकसान की तुलना करने के लिए इस वीडियो में एलन मस्क ने इन इलाकों की पुरानी तस्वीरें भी दिखाई हैं। लॉस एंजल्स में लगी आग में हॉलीवुड अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस का घर भी जलकर खाक हो गया। न्यूयॉर्क के एक टीवी चैनल पर जब उन्हें अपने जलते हुए घर की तस्वीर दिखाई दी तो वो भावुक हो गई। हॉलीवुड के आसपास गाजा जैसी तबाही दिख रही है। कैलिफोर्निया की आग में पेरिस हिल्टन और जेमी ली कर्टिस जैसी कई मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्रियों के महंगे और आलीशान घर जलकर खाक हो गए। अब देखिए, जंगल की आग तेजी से घरों की तरफ आते देखकर हॉलीवुड हिल्स के नजदीक रहने वाले कलाकार और वहां रहने वाले लोग किस कदर दहशत में आ गए। कैलिफोर्निया के जंगलों से शुरू हुई ये आग 3 दिन से धधक रही है, लेकिन तेज हवाओं ने इसे लॉस एंजल्स और हॉलीवुड हिल्स की तरफ भड़का दिया। लॉस एंजल्स में लगी भयानक आग में अब तक $60 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि इस आग ने हॉलीवुड को खाक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लॉस एंजलिस में लगी आग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का घर भी जलकर खाक हो गया। पैसिफिक पैलिसेड्स में हंटर बाइडेन का शानदार सी फेसिंग बंगला था। आपके सामने हम 2 तस्वीरें लेके आए हैं। एक तरफ आग लगने से पहले हंटर का घर कैसा दिखता था और दूसरी तरफ अब आग लगने के बाद कैसे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे तक का घर सुरक्षित नहीं बचा तो लॉस एंजलिस में लगी भयानक आग ने किसका घर छोड़ा होगा। इस भयानक अग्निकांड के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इटली की यात्रा रद्द कर दी। आग में अब तक करीब 2000 आलीशान घर खाक हो चुके हैं और करीब 1,40,000 लोगों से घर खाली करवा दिए गए हैं। अब देखिए हॉलीवुड के किन बड़े सितारों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। अलाबामा लैंडन बार्कर, एडम ब्रोडी और लीटन मिस्टर, जेमी ली कर्टिस, पेरिस हिल्टन, ये सारे सुपरस्टार्स हैं। मैंडी मूर, उनका घर भी जल गया। रिकी जीर की अगर बात करें, एलिजाबेथ चेम्बर्स और ऐसे ही सैकड़ों सिने सितारे हैं जिनको अपना जलता हुआ घर छोड़ करके जाना पड़ा है। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां सदमे में हैं।
क्योंकि दुनिया के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में शामिल लॉस एंजल्स के पैलिसेड्स में उनके आलीशान बंगले राख और मलबे में तब्दील हो गए। ये पैलिसेड्स में अमेरिका के मशहूर अभिनेता जॉन गुडमैन के घर की तस्वीरें हैं। भयानक आग में जलने के बाद जॉन गुडमैन के आलीशान घर के नाम पर अब सिर्फ राख और मलबा दिखाई दे रहा है। इस आग ने कितना नुकसान किया है, ये जानने के लिए जॉन गुडमैन के आलीशान बंगले की आग लगने से पहले और आग लगने के बाद की तस्वीरें एक साथ देखिए। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता के इस भव्य सफेद बंगले के गेट के सामने एक पेड़ था। आग लगने के बाद अब इस पेड़ का सिर्फ ठूंठ बाकी रह गया है। उसके पीछे का पूरा बंगला जलकर खाक हो गया है। हॉलीवुड के ज्यादातर मशहूर सितारों के घर हॉलीवुड हिल्स के नीचे और समंदर किनारे बने हुए थे, लेकिन जंगल में लगी आग हॉलीवुड हिल्स को पार करके सितारों के घर और दफ्तरों तक पहुंच गई। अब देखिए, इस भयानक आग ने हॉलीवुड के मशहूर अदाकार एंथनी हॉपकिंस के आलीशान घर और दफ्तर का क्या हाल किया है। कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार जीत चुके 87 साल के मशहूर हॉलीवुड अभिनेता एंथनी हॉपकिंस ने पैसिफिक पैलिसेड्स में आलीशान घर खरीदा था। इसी घर में उनका दफ्तर भी था, लेकिन अब ना तो वहां कोई घर है और ना ही दफ्तर। वहां अब सिर्फ खाक बची है।